जय हिंद। स्वागत, अभिनंदन, आभार। बोर्ड की तैयारी करनी है तो आ जाइए, मैं करता हूं आपको तैयार। बोर्ड का एग्जाम 10 का और 12 का, यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आप मेरे साथ इस एक महीना जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मेरे साथ लगे रहिए। और आपका देखिए, विश्वास मानिए, आपका नंबर मतलब फाड़ू आएगा, फाड़ू एकदम मस्त, है ना। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे थे एग्जाम है कब, है ना। यूपी बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन, 12th फिजिक्स। आप सबको पता होगा मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो इसमें फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है ना। तो 12th फिजिक्स है 1 मार्च को 2023। और 10th का जो साइंस वाला सेक्शन है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। बायोलॉजी में नहीं आता है, बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए मेरे से मिल सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम है 27 के आसपास है ना। 27 या 28 में से है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। 27 या 28 में से, इन्हीं दोनों में से किसी में है। फरवरी में 2023। तो ऑलमोस्ट 1 महीना, और इस 1 महीना जम के तैयारी कर दीजिए। देखिए आपका मस्त नंबर आ जाएगा। 1 महीना मतलब फाड़ू एकदम मस्त तैयारी करनी है जम के, ठीक है। आपको पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। कुछ बच्चे होते हैं एकदम तेज, उनको नोट्स का हर एक चीज़, हर एक लाइन बाय लाइन सब याद रहता है। वो इस टाइम पे तैयारी कर रहे होंगे, अनसॉल्व लगा रहे होंगे। अनसॉल्व वो लगाता है जिनको सारा क्लियर है पहले। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन बैंक में जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से उठाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ेंगे, है ना। और उसके बाद अनसॉल्व ख़त्म करने के बाद लास्ट में 2-3 सेट जितना होगा हम करेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, मस्त मेरे साथ पढ़ना है, एकदम फ्री बिंदास होके। 10-15 मिनट आप मेरे साथ टाइम देंगे। जहाँ आप टाइम और जगह पे दे रहे हैं, वीडियो पे, गाने पे, कुछ नहीं करना है, मस्ती में इसको कान में लगा के सुनते रहना है। बस बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, मेरे पास एक है मास्टरमाइंड, है ना, और एक है मेरे पास अवतार, है ना। एक मास्टरमाइंड और एक अवतार, इन्हीं से मैं जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए निकालूंगा और वही हम सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के 2-2 पार्ट बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से 14-15 चैप्टर हैं, तो देखा जाएगा तो 28-29-30 दिन में सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा बोर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है अपना क्लास 12th के लिए, सबसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 12th फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, सबसे सिंपल, सबसे मस्त, सबसे मज़ेदार चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगा, उसको आपको नोट कर लेना है, और एज इट इज़ जो क्वेश्चन बैंक में दिया है या आपके नोट्स में जो लिखा होगा उसको एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखिए आवेश का क्वांटीकरण, हेडिंग लिख लीजिए उसको। अब यहाँ पे टाइम मेरे पास बड़ा कम है, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने की, है ना। मैं मेन टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, और उसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे, देखेंगे 100% आपका बोर्ड में उसी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपको नोट कीजिए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण याद है आपको, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का क्वांटीकरण पे या तो इस पे सवाल 100% पक्का है, आना ही आना है। मैं आगे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले टॉपिक बोल दूं। कूलाम का नियम लिखिए। दूसरा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको पता है, कूलाम का नियम F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये है एयर में, और एक होता है मीडियम में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, यहाँ पे क्या आता है के को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या के की जगह पे कभी कभी है ना आ जाता है एप्सिलॉन नॉट R Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट R को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं वही चीज डिस्कस करूंगा जो बोर्ड में, जिस पे नंबर क्वेश्चन बनते हैं और वो आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा बाहर से, आप चेक कर लेना। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एक चीज, सापेक्ष वैद्युतशीलता, एक सापेक्ष वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, ये वाला, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता। और बोर्ड में निर्वात की वैद्युतशीलता का एक तो वैल्यू भी पूछ देता है, एक यूनिट पूछ देता है, और एक बीमा पूछ देता है, मात्रक, है ना, एप्सिलॉन नॉट का। अब चलो यहाँ पे अब मैं निकाला हूँ तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, एफ एयर, एफ का आप यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन। 1/4π तो कांस्टेंट है, 1/ε0 कैसे रहने दो, है ना, ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं। क्यू का यूनिट कूलाम का, कूलाम है तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, और नीचे आर, आर का मतलब मीटर, रेडियस है ना, दो कूलाम के दो चार्जेस के बीच की दूरी है, तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन, इसको इधर लेके जाएंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, 1/ε0। ये 1/ε0 का यूनिट है। अगर एप्सिलॉन का यूनिट पूछे तो आपको कुछ सोचना नहीं है, इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको उल्टा कर दो, सी स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। दिस विल बी यूनिट किसका, एप्सिलॉन का, निर्वात की वैद्युतशीलता। साथ में यहां से एक और क्वेश्चन होता है, डायमेंशन। तो डायमेंशन पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सी का डायमेंशन लिख देना है। सी का डायमेंशन होता है 80, तो स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे ए क्या है, करंट का डायमेंशन एम्पियर, और टी मतलब टाइम। न्यूटन का होता है ml, T-2, और मीटर का है L2। अब देखिए क्या करना है, इसको ओपन कीजिए, तो ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर, t का स्क्वायर नीचे बना, यहाँ पे m, l का 3 बन गया, t का -2। अब क्या करो, इसको ऊपर लेके जाओ, m को पहले लिखो, m का -1, l का -3, ठीक है। ये वाला ऊपर जाएगा तो T4, दो ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया ना, +2 इसका, और a का 2। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई, बीमा। बात समझ में आया, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भाई, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये आप कीजिए, सिंपल मैं बताने वाला हूं, बहुत इजी इसको करने वाला हूं, ठीक है। अब इसका क्वांटीकरण हो गया, कूलाम का नियम हो गया, आने वाला है सवाल इस पे, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, नोट कीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, वो सवाल आएंगे इस बार। वैद्युत ध्रुव की परिभाषा पूछेगा, या तो उस पे सवाल पूछेगा, या तो उस पे डेरिवेशन पूछेगा, गारंटी है इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे मैं डेरिवेशन पे भी आ रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स पे भी हम आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट, उस पर हम अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वांटीकरण के सवाल कुछ कर लेते हैं, है ना। क्वांटीकरण के सवाल, वेट जस्ट वेट।
मैं आपको बोर करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे बस मज़ेदार पढ़ाई होगी, मस्त आप पढ़ोगे और नंबर लेके आओगे। ठीक है, खुद खुश रहोगे, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है ना, मज़ेदार यहाँ पे मस्त एकदम पढ़ाई होने वाली है। यही तो टाइम है पढ़ने का भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। हाँ चलो आ जाओ। देखो पहला सवाल मैं Q बराबर NE पे ले रहा हूँ। लिखा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। 3.2 कूलाम आवेश सबसे पहले गिवन लिखो इसमें। तो Q की वैल्यू 3.2 कूलाम। C कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों मतलब N की वैल्यू पूछ रहा है। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो Q बराबर आप NE का फार्मूला रखिए। तो Q 3.2, N की वैल्यू पता करनी है, E 1.6 × 10⁻⁹ पक्षांतर करना आपको पता है। इसको इधर लेके आइए, 3.2 1.6 10⁻⁹ इंटू N इक्वल N, इससे कट गया 2 बार में, ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁹ N की वैल्यू। इसको आंसर लिखिए, 1 नंबर मिलेगा। घर चले आइए। नहीं घर नहीं आना है, अभी और भी बहुत सवाल है। ठीक है, तो इस पे सवाल आपका आएगा। देखिए आगे कौन सा सवाल पूछ दिया है। 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। मतलब उसमें N दे दिया है, Q पूछ दिया है, E की वैल्यू आपको कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। हाँ एक चीज़ और, जहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि टाइम बड़ा कम है, लिखनेंगे तो टाइम निकल जाएगा। आप पॉज करके आराम से स्लो करके, है ना, उसको देखो, स्पीड स्लो करके आप आसानी से क्वेश्चन लिखो, लिख के उसको सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन में बोल देता हूँ। एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। Q की वैल्यू है ना, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। देखो धनात्मक आवेश अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, सिंपल चीज। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव है ना, मतलब 2 चार्ज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उसके बीच में कुछ गैप रहेगा, तो वही जो सिस्टम बन गया ना, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन इसमें बिल्कुल दिया है, डेफिनेशन आप बिल्कुल जैसे इसमें क्वेश्चन बैंक में दिया है या सर आपके जैसे लिखवाए होंगे, बिल्कुल आपको ऐसे याद करना। ठीक है ना, यदि 2 समान चार्ज, है ना, समान परिणाम के 2 धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज के बीच में कुछ दूरी हो, है ना, तो उसके सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोई एक चार्ज लीजिए, इसको पीछे दिखाएंगे, एक चार्ज लीजिए और उसके बीच का गैप Q × R, अगर मान लीजिए एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, ये भी Q है ये भी Q है, और इसके बीच का गैप R है ना, तो जो P बराबर लिखेंगे Q × R, यही होगा क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका यूनिट भी पूछता है, तो यूनिट इसका क्या लिखेंगे, यूनिट इक्वल टू Q, Q का मतलब कूलाम और इसका मतलब मीटर, कूलाम × मीटर, सिंपल। अब देखिए इस पे सवाल है, एक माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश। गिवन देखिए क्या है, गिवन 1 कूलाम, Q मतलब 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम पे भाई सवाल आएगा, माइक्रो बोलेगा, जरूर बोलेगा। 10⁻⁶ कूलाम, 1 माइक्रो का मतलब। ठीक है, Q की वैल्यू हो गई। बराबर में विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर है, तो R की वैल्यू कितना है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻3। मैं देखो यूनिट क्या लिखा हूँ, मीटर, तो इसको मिलीमीटर में नहीं देखना है, किस में रखना है, मीटर में। और जब P पूछा है Q × R करिए, है ना, तो 10⁻⁶ और R की वैल्यू 2 × 10⁻3 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 10⁻9 कूलाम × मीटर। P देखिए आंसर। 2017 का सवाल है ये, 2010 का सवाल है ये, 2000 में पूछा हुआ है। इस तरह के सवाल बनेंगे, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए, और भी मैं सवाल आपका बता रहा हूँ। जो गॉस थ्योरम वाला है, गॉस थ्योरम हम अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है।
गॉस थ्योरम जो है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका मात्रक। ठीक, आगे चलिए 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हम करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। बच्चों को अक्सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स से ही डर लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप अच्छे से करके चले जाना है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं, टाइम लगेगा। एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिखो, पॉज करो वीडियो, लिखो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और सोल्यूशन देखो मेरे पास, कैसे मैं इसको सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मैं इस तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एक बल आघूर्ण लगता है ना। बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P E sin थीटा। ये है बल आघूर्ण और ये P है। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब इस पे सवाल देखिए, इस पे सवाल 2010 में, 2020 में, 17 में, 18 में पूछा हुआ है सवाल है। अब देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन बोलते बोलते साथ में मैं गिवन लिखता चलूंगा। बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो E की वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो टाउ की वैल्यू 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, 4 में से 3 दिया है, चौथा पूछ रहा है। चौथा क्या पूछ रहा है, P की वैल्यू पूछ रहा है। इनमें से ऐसे ही सवाल बनाएगा, है ना। तो टाउ इक्वल टू आ जाइए P E sin थीटा। टाउ की वैल्यू रखिए 6 × 10⁻24, P की वैल्यू रखिए, P नहीं पता है, P ही तो निकालना है, E 10⁵ रखिए, और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री देखिए पढ़े थे कहाँ, 10 में, आ रहा है यूज कहाँ, 12 में। तो यूज इसी दिन के लिए इसको पढ़ाया गया था। 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 10⁵ इक्वल टू P इंटू 1/2। इसको लेके जाइए इधर तो हो जाएगा 12, इसको ऊपर लेके जाइए 10⁻29 इक्वल टू P। तो P बराबर हो गया 12 × 10⁻29 कूलाम इंटू मीटर। दिस विल बी आंसर। आया समझ में? बस ऐसे ही समझते चलना है, नोट करते चलना है, लिखते चलना है, मजा लेते चलना है, पढ़ते रहना है। ठीक है ना। चलो भाई 2 और सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसको करते हैं। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, 60% न्यूमेरिकल पूछता है। थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब ये है न्यूमेरिकल भाई। 60% आपका डेरिवेशन से आएगा, है ना, और आपका 40% मतलब डेरिवेशन और डेफिनेशन वगैरह आएंगे, और बाकी आपका न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये 18 में, 22 में, ये पिछले साल 22 का सवाल है भाई। 2 बिंदु आवेश +9E एवं +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। चलो भाई कैसे करते हैं इसको, देखो गिवन क्या है, +9E एक चार्ज है और एक चार्ज E +E, है ना, ये रखे हुए हैं। इसके बीच का गैप है 16 सेंटीमीटर। कितना गैप है भाई, 16 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इसके बीच में कोई एक आवेश रख दीजिए, बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ पे रख दीजिए Q, और इसको संतुलन दिखाना है। अब कहाँ पे रखेंगे ये एग्जैक्टली पता तो है नहीं, तो जब पता नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है वो x। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर टोटल 16 है तो
16 माइनस एक्स, बात बराबर। अब ये वाले चार्ज संतुलन में होगा कब, जब ये इस पे फोर्स और इस पे फोर्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई अब हम लगाते हैं। तो हम जब फोर्स लगाएंगे इन दोनों के बीच में, मान लेते हैं F1 इक्वल टू F2, तो F1 अब क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना है 9e, इसका चार्ज q है, डिवाइडेड बाई, अब देखो इसका x का स्क्वायर होगा ना, है ना, बीच का गैप, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 देखिए F2, तो इसका चार्ज मल्टीप्लाई कीजिए E इंटू क्यू, अब बीच का गैप कितना है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जो कटने वाला है काटिए, छोटा कीजिए, E से E भी गया, है ना, Q से Q भी गया, यहाँ पे क्या बच गया भाई 9/x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, तो 3/x, है ना, का ये स्क्वायर होगा ना, तो ये ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट रहने दीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 48 माइनस 3x, इधर x, ठीक है, और यहाँ पे 48 इक्वल टू कितना 4x, x बराबर कितना हो जाएगा 48/4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस वाले से नहीं, हाँ 9 इस वाले से 12 सेंटीमीटर पर रखेंगे ना, तो वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, मस्त है ना सवाल, हाँ ठीक है, चलो भाई क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे, है ना। मैं कुछ और क्वेश्चंस बोल देता हूं जो इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन जिसका ज़रूरी है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बैंक से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे बड़े अच्छे से करवाऊंगा, अगर आप जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, है ना, जहाँ पे डाउट होगा मैं उसको भी आगे वाले वीडियोज़ में उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। हाँ, ये एक सवाल हो गया, बोला था मैं शुरू में ही, बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण पे क्वेश्चन पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे दो तरह के और सवाल आते हैं डेरिवेशंस में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक अक्षीय स्थिति पे और एक निरक्षीय स्थिति पे, दोनों पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के वजह से अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है ना। तो आप इसको बड़े अच्छे से देख के कर लेना, है ना, बाकी गड़बड़ी होगी, आई एम हियर विद यू ऑलवेज। कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, नमस्कार, जय हिंद।